श्रीजी महाराज की आज्ञा से छोटे छोटे परमहंस निकट आकर प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि अच्छा, हम एक प्रश्न पूछते हैं। तब सभी बोले, पूछिए महाराज। तब श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि किसी पुरुष की बुद्धि तो ऐसी होती है कि जिस दिन से सत्संग किया हो उस दिन से वह भगवान तथा संत के दोष देखा करता है, परंतु वह दोष उसके भीतर टिकता नहीं, मिट जाता है। इसी प्रकार उसे भगवान तथा संत के गुण तथा दोष दिखते मिटते रहते हैं, फिर भी वह सत्संग छोड़कर कभी भी नहीं जाता, क्योंकि वह बुद्धिमान है। अतः वह मानता है कि ऐसे संत पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है और इन महाराज के सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है। इस समझ के कारण वह सत्संग में अडिग रहता है, जबकि अन्य पुरुष की ऐसी बुद्धि है कि वह संत अथवा भगवान में कभी भी दोष देखता ही नहीं। इन दोनों की बुद्धि तथा दोनों का भगवान संबंधी निश्चय भी एक समान है, किंतु इनमें से एक की प्रवृत्ति दोष देखने की रहती है, जबकि दूसरा पुरुष इससे अलिप्त रहता है। यहाँ जो अवगुण दोष देखता है उसकी बुद्धि में कौन सा दोष है? यह प्रश्न हम छोटे शिवानंद स्वामी से पूछते हैं। छोटे शिवानंद स्वामी इसका उत्तर देने लगे, किंतु वे यथेष्ट उत्तर न दे सके। तब भगवदानंद स्वामी ने कहा, उस पुरुष की बुद्धि शापित है। फिर श्रीजी महाराज बोले, ठीक कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यही है। जैसे जगत में कहा जाता है कि इसको तो किसी का शाप लगा है, शायद उसने बड़े संत अथवा किसी गरीब का दिल दुखाया है या माँ बाप की सेवा नहीं की है, इसी कारण उन्होंने इसे शाप दिया है, जिससे उसकी ऐसी कुबुद्धि बनी हुई है। फिर भगवदानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, इसकी शापित बुद्धि में किस प्रकार सुधार हो सकता है? श्रीजी महाराज बोले, इसका विश्लेषण तो यह है कि हमने अपने माथे पर जो वस्त्र बांध रखा है, उस पतले वस्त्र को और दरी जैसे मोटे वस्त्र को समान परिश्रम से नहीं धोया जा सकता। यह पतला वस्त्र तो थोड़ा सा साबुन लगाकर धो डालने पर वह तुरंत साफ हो जाएगा। अगर मोटे वस्त्र को धोना हो तो पहले तो उसे पानी में 2-4 दिन तक भिगोकर रखना पड़ेगा। इसके बाद इसे भट्ठी पर चढ़ाकर भाप देनी पड़ेगी। फिर साबुन लगाकर धोने से वह साफ हो पाएगा। वैसे ही जिसकी बुद्धि शापित है, वह अगर अन्य भक्तों के समान साधना करे तो उसका दोष नहीं मिट पाएगा। उसे अन्य भक्त जिस प्रकार निष्कामी, निस्वादी, निर्लोभी, निस्नेही तथा निर्माणी रहते हैं, उनकी तरह ही नहीं रहना चाहिए। उसे तो अन्य निष्कामी रहते हों, उससे विशेष रूप से निष्कामी रहना चाहिए। अन्य निर्लोभी रहते हों, उससे विशेष रूप से निर्लोभी रहना चाहिए। अन्य निस्वादी रहते हों, उससे विशेष रूप से निस्वादी रहना चाहिए। अन्य निस्नेही रहते हों, उससे विशेष रूप से निस्नेही रहना चाहिए तथा अन्य निर्माणी रहते हों, उससे विशेष रूप से निर्माणी रहना चाहिए। और उसे दूसरों के सोने के बाद एक घड़ी देर से सोना चाहिए। दूसरों की अपेक्षा अधिक मालाएं फेरनी चाहिए तथा दूसरों के उठने से पूर्व घड़ी भर पहले ही उठ जाना चाहिए। इस प्रकार दूसरों की अपेक्षा ऐसे नियमों का विशेष पालन करने से ही उसकी शापित बुद्धि मिटेगी, अन्यथा वह कभी भी नहीं मिटेगी। फिर बड़े शिवानंद स्वामी ने बड़े योगानंद स्वामी से प्रश्न किया कि कर्म मूर्तिमान है या अमूर्त? तब बड़े योगानंद स्वामी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका उत्तर दे सकूंगा। तब श्रीजी महाराज बोले, वस्तुतः कर्म तो अमूर्त हैं और इन कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले शुभाशुभ फल मूर्तिमान होते हैं, और नास्तिक लोग ही कर्मों को मूर्तिमान कहते हैं, वरना यह स्पष्ट है कि कर्मात्मक क्रिया कभी भी मूर्तिमान नहीं होती। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने बहुत सी वार्ताएं की, उनमें से ये तो अल्पमात्र लिखी गई हैं। इति वचनामृतम 2।